नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास, सभी को पता होगा कि वैशाख मास में स्नान का कितना बड़ा महत्व है और भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को 3 महीने बहुत ही प्रिय है। कार्तिक महीना, माघ महीना और वैशाख महीना। तो कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है और माघ महीने में ब्राह्मण भोजन कराने का महत्व है और वैशाख महीने में जल दान का, अन्न दान का और सूर्योदय से पहले स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। यह वैशाख मास भगवान को बहुत ही प्रिय है और इस महीने में कोई भी पुण्य काम करते हैं तो उसका अक्षय फल होता है। कोई भी दान तर्पण करते हैं तो उसका अक्षय फल मिलता है। पितरों की भी शांति के लिए, मुक्ति के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ यज्ञ किए जाते हैं। एक एक दिन अगर आप सूर्योदय से पहले नहाते हैं तो एक दिन आप श्रीमद् भागवत कराने का भी आपको फल प्राप्त होता है। मैं 30 अध्याय है वैशाख मास की और मैं पहले से यूट्यूब पे डालती हूँ। आप इसको पूरा का पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद पूरे वैशाख मास में आप जितना भी नियम होता है आप जरूर इसका पालन करिए। आप इसको अवश्य सुनिए और दूसरों को भी जरूर शेयर करिए। अगर आपके माध्यम से अगर एक भी इंसान कुछ करता है तो उसका फल आपको मिलता है। और इस वैशाख मास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो भी इसमें जितना हो जाए आपको जरूर करिए, जरूर करिए। इस महीने में गंगा स्नान, जमुना स्नान, नर्मदा जी का स्नान करने का बहुत ही ज्यादा फल है। इस महीने में शादी कराने का, कन्यादान करने का, गौदान देने का कितना फल होता है। आप ये अध्याय पढ़ेंगे, एक एक अध्याय में एक एक चीज लिखा हुआ है तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस महात्म्य को आप जरूर पढ़िएगा। और मैं 30 अध्याय है 30 डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक एक अध्याय करके पूरे महीने में डालूंगी। मैं इसलिए पूरा डाल रही हूँ कि ताकि आपके पास हो सकता है नहीं बुक हो ये, तो मैं इसके बारे में, इसके माध्यम से आपको सारी कथा पता चल जाएगा कि हमें रोज एक एक दिन हमें कैसे क्या करना है, कैसे पूजा करना है, क्या दान देना है। इसमें पीपल परिक्रमा का भी बहुत ज्यादा महत्व है कि पीपल का परिक्रमा करना चाहिए। दीप दान का है, अन्न दान का, जल दान देने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ। ये पहला अध्याय है और जरूर सुनिएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको जानकारी बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और इसका जरूर करिएगा। मैं कथा प्रारंभ कर रही हूँ और कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। दूसरों को भी जरूर शेयर करिएगा। वैशाख महात्म्य, प्रथम अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। सो कृपया आप वैशाख का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य और कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य की कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। उसी को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वैशाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णों में शिव, रत्नों में कस्तूभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है
उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम याज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्री देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वो अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देता है वह धर्महीन शीघ्र पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो वो दूसरे से दान दिलवा उसका भी यही फल मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों को उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वो राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वो यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्म भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को, तीसरा अध्याय है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल भी कई पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं मिलता है। वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का राज भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्म परायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है तो उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी होता है तथा मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है वह चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला है, अतः उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है।
जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करना, वह सब पापों से दूर सर्व सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वो 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा तथा दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत पुण्य होता है। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने वाले के पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलती है। जल युक्त कुंभ का दान पितरों का गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। नारद जी ने 4था अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ यह कहे, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, सैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्न दान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगा है। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र तथा पराधीन को
जो भी थोड़ी वस्तु जल कंद मूल गुड़ छाछ आदि मिल जाए वह दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप दान यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपके अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख माह में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वो सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु साहिज मुक्ति पाता है। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार एक कल्प के बीतने पर वेद स्तुति कर भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों को उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। भगवान की इच्छा होने पर उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत्य रज और तम गुण उत्पन्न हुए और प्रकृति मर्यादा तथा भुवने के स्वामी रचे। फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र स्मृति पुराण और इतिहास रचकर इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर आप इस संसार में आए थे। वर्षा काल में जल की कीचड़ में फंसकर प्रजा यथोचित धर्म कार्य नहीं करती। शीत में बतादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया और शुभ भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्य की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन छीड़ करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं उनकी पूजा आदि को देकर भगवान को क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि किस मनुष्य में कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेते हैं। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वो नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में, ये 6वां अध्याय है। प्राचीन काल में हेमांग नामक एक राजा इक्ष्वाकु वंश हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्र था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दहन नहीं था जो उसने न किया हो।
परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, लूले, लंगड़े, अनपढ़ और दरिद्रों की दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्तों की योनि मिली, फिर एक राजमहल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकृति के घर छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय ऋतुदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग के थके हुए मिथिलापति के घर आए। राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी पड़ गई। उस जल के पड़ते ही उसके अपनी पूर्व योनियों का जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ऋतुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करती है? अतः तू अपना सब वृत्तांत मुझे कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूंगा। यह वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैं अनेक गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो गया है और मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी इन योनियों का कारण जानता हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने धन भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप में मार के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे तीर्थ और मूर्तियों से तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। न तो तुमने जलदान दिया, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तुझे दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज करने लगा। वह न्याय पूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बतलाए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु के साइज मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वो दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, मिथिलापुर का राजा श्रुतिकृति अद्भुत चरित्र देख ऋतुदेव ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऋतुदेव कहने लगे, हे राजन,
तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए हे श्रेष्ठ वैष्णव, धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म है। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, पंखे से हवा करना, भगवान का भोग लगाना और गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़ आंवलों का दान, यात्रियों की सेवा, शाक दान, यह सब धर्म वैशाख मास में अत्युत्तम बतलाए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उनको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आय भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वो रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि में पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। 8वां अध्याय। वैशाख मास में अन्न दान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उन्हें विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई और मैंने उससे कहा, हे पिशाच, डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ। वह कहने लगा, हे महात्मन, अनंत देश में भूराख्य नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम मैत्र था। तब दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण ये पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र ऋतुदेव ने नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान देने के कारण पिशाच योनि में रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे पुत्र, यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मैं संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अनादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझे आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ को लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुम्हें से धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? 9वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा, हे ब्राह्मण,
वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली बना तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, नहीं वो कृपण था, उसने केवल साधु संतों की सेवा नहीं की, सो उसको फल मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझे संशय है। सो कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋतुदेव ने कहा, हे राजन, तुमको धन है जो आपने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी पारलौकिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के 3 भेद बनाए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म सेवा, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु है। जैसे ऐहिक कर्म के करने से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते, वैसे ही अप्रिय बातें कहना कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान है, इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। और यही सब शास्त्रों का भी मत है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और महादेव जी के सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दारिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म ही लगा है, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, शमशान जिसका घर है, शर्बों का आभूषण है, न इसमें धीरज है न ज्ञान का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने वृथा इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी के काम का नहीं रहा, वैसे मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थल में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सभी देवता आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर वह न माने और न जाने की निश्चय कर लिया। तब शिवजी ने कहा, भद्रे, तुम्हारे पिता सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं और तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य कुछ अनिष्ट कर दो बैठोगी। अतः ये तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसी में कल्याण है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न माने और चुपचाप चल दी। तब पीछे से जाकर नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वे महल में पहुंची तो किसी ने उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके यज्ञशाला में गए। वहां भी सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले, तो वे चुपचाप खड़ी रहे। तब दक्ष ने रुद्र को आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता विनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं उन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी मूछ फड़फड़ाने लगा, दक्षिण निंदा करने लगा। यह देख सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गढ़ भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा कह सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप को हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़ पृथ्वी पर
दे मारी, जिससे वो बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र पैदा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है सो बतलाइए। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वो वीरभद्र यज्ञशाला में जा पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आज जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकाल कर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़फड़ाया काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, कि शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस भांति यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वो कैलाश को लौटे। जो मारने से बचे थे वे सब भाग कर वहाँ ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से शिव जी की स्तुति की। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रख दिया। बकरे का मुख होने के कारण वो बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम करते हैं। भृंगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस के खा लिया करे। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थलों को चले गए। 10वां अध्याय। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रश्न किया और उनसे यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, किसी भात के अस्त्र शस्त्र नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। ऐसा वरदान पा तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस भांति जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों होगी, अतः शिवाय शिव के पुत्र की उसकी मृत्यु किसी भांति न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शिव का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद को बुलाया और उनसे कहा, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उनको समझाइए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में ही श्री महादेव जी के तुम्हारे शिखर पर तप रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उसकी सेवा कर सके, वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी
कामदेव पीछे की तरफ से ब्रिज की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न हो गए। स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जगत के हित को सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्ट करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली बात साधुओं की सेवा नहीं किया करता था, इसलिए उसे महान दुख भोगे और बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव का बुरा करने से दुख उठाया। दोस्तों ये 10 अध्याय है वैशाख मास की और इसके बाद मैं 10 अध्याय और डालूंगी। 10-10 करके 3 बार मैं डालूंगी। आप जरूर पढ़िएगा मेरे चैनल पर जा करके। इससे आपको पूरा पता चलेगा कि वैशाख मास में स्नान करने का क्या फल है, इसका क्या नियम है और क्या हमें दान करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।